तारीख 15 जुलाई 2024, वक्त सुबह का। बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर दरभंगा के सुपौल बाजार के इलाके की एक घटना, जहां तालाब के नज़दीक एक पुराना सा मकान है। अचानक इस मकान के बाहर तेजी से पुलिस की कई गाड़ियां पहुंचती है सायरन बजाते हुए, और फिर उसके बाद पूरे इलाके के लोगों का हुजूम यहां पर मकान के बाहर इकट्ठा हो जाता है। पुलिस की टीम उस पुराने मकान के भीतर दाखिल होती है और कुछ ही देर में वो बाहर निकलती है एक शत विशत लाश लेकर। पता चला कि ये लाश बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की थी। आसपास कोई सुराग भी नहीं, सन्नाटा पसरा पड़ा था। पुलिस पूछताछ में जुटी। तब दूर लगे एक सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि एक शख्स की संदिग्ध हरकत देखी गई है। तफ्तीश और आगे बढ़ी। उस घर के नजदीक ही एक बड़ा सा तालाब था। वहां एक बड़ी सी अलमारी मिली, बक्सा मिला। तफ्तीश और आगे बढ़ी। अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा था, लेकिन 72 घंटे बीतते बीतते कुछ ऐसी पुख्ता चीजें पुलिस को हाथ लगी जिससे इस हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया। बिहार की सियासत में एक बड़ा नाम है वीएचपी के नेता मुकेश सहनी, और वीआईपी पार्टी के प्रमुख ने जिस तरह से कई गंभीर बातें सोशल मीडिया पर लिखी, उसे लेकर बिहार सरकार और बिहार में पुलिस प्रशासन भी लगातार हरकत में आया कि आखिर उनके पिता का हत्यारा कौन हो सकता है। ऐसे में एक अहम बात पता चली कि इतनी क्रूरता से, धारदार हथियार से इतने गंभीर वार आखिर मुकेश सहनी के पिता पर क्यों किए गए। एक ऐसा शख्स जिसकी ना किसी से अदावत थी, ना भी बीते दिनों किसी से झगड़े की कोई खबर थी, बगैर विवाद किसी का इतना बड़ा आखिर कैसे नुकसान कर सकता है। एक तफ्तीश में पता चला कि दरअसल कुछ बक्से बाहर मिले और उसमें कुछ कागजात थे, और वो कागजात थे जमीन के। तफ्तीश पुलिस की और आगे बढ़ी तो पता ये चला कि दरअसल वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी दरभंगा के इस गांव में अकेले ही रहते थे और ब्याज पर लोगों को पैसे दिया करते थे। उन्हीं में से एक शख्स था कासिम अंसारी, कपड़े का ये कारोबार करने वाला। साल 2022 में मुकेश सहनी के पिता से 1 लाख रुपए कर्ज पर इसने लिए थे, 4% के ब्याज पर। साल 2023 में भी 50,000 रुपए और कर्ज लिया, और इसके बाद जब पैसा वापस करने की बारी आई तो कासिम अंसारी ने कहा कि उसका कारोबार भी अब पूरी तरह से ठप हो चुका है और वो ये 4% ब्याज से पैसा नहीं लौटा सकता, इसीलिए ब्याज की रकम कम कर दी जाए। लेकिन मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी इस बात के लिए राज़ी नहीं हुए। ख़ास बात ये भी है कि 2 साल में दिए गए 1.5 लाख रुपए के इस कर्ज के बदले मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी ने कासिम अंसारी के ज़मीन के पेपर गिरवी रख लिए थे, और कासिम अंसारी चाहता था कि उसके कम से कम ज़मीन के पेपर उसे वापस मिल जाएं। लेकिन इस बात के लिए मुकेश सहनी के पिता राज़ी नहीं हुए जब तक कि ब्याज समेत कासिम अंसारी पूरी रकम लौटा न दे, और ये 1.5 लाख रुपए ही मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी पर भारी पड़ गए। वाद विवाद हुआ कासिम अंसारी और जीतन सहनी के बीच कि उसे ज़मीन के पेपर तो कम से कम लौटाए जाएं। जब विवाद आगे बढ़ा तो अपने ज़मीन के पेपर वापस पाने के लिए कासिम अंसारी ने एक बड़ी चाल चली, खौफनाक चाल चली, और वो थी जीतन सहनी की हत्या की। अपने कुछ साथियों के साथ उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पेपर की फिर एक बार मांग की। इनकार करने पर धारदार हथियार से जीतन सहनी पर कई वार कासिम अंसारी ने किए, और बताया गया कि इसमें उसका साथ उसके कुछ और दोस्तों ने भी दिया, और इन लोगों ने
जीतन सहनी को पकड़ कर रखा और कासिम अंसारी ने एक के बाद एक कई वार किए। अब जबकि कासिम अंसारी पुलिस की गिरफ्त में है, उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है और अब पुलिस उसके और साथियों की तलाश में है। लेकिन ब्याज पर दिए गए 1.5 लाख रुपए मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के लिए बहुत भारी पड़े, यहाँ तक कि आखिरकार इसी में उनकी जान भी चली गई।